हेलो फ्रेंड्स, मेरे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं स्टडी नॉन स्टॉप चैनल पर। दोस्तों, आज जो टॉपिक मैं आपको बताने जा रहा हूं वो है स्क्वायर यानी कि वर्ग। तो इससे पहले हम लोगों ने रेक्टेंगल चैप्टर पढ़ा था। तो रेक्टेंगल और स्क्वायर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। रेक्टेंगल में क्या होता है, लंबाई और चौड़ाई अलग अलग होती हैं, और स्क्वायर में चारों भुजाएं बराबर होती हैं, चारों साइड्स हम कह सकते हैं बराबर होती हैं। बस यही डिफरेंस होता है, बाकी फीचर्स लगभग सेम होते हैं, तो कॉन्सेप्ट भी लगभग सेम ही होता है। तो अगर आपको आयत का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है तो स्क्वायर के चैप्टर में भी आपको ज़्यादा दिक्कत नहीं होगी। तो इस वीडियो में हम लोग स्क्वायर के क्वेश्चन तो सॉल्व ही करेंगे, लेकिन स्क्वायर और आयत के मिला करके कुछ क्वेश्चंस भी आते हैं जिसमें दोनों का कॉन्सेप्ट रहता है, तो वो भी क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे। तो आयत का वीडियो अगर आपने नहीं देखा है तो वो भी आप देख लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद, ठीक है। तो उससे आयत का कॉन्सेप्ट भी आपको अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। तो ये और आयत का वीडियो देखने के बाद आपको वर्ग और आयत का कॉन्सेप्ट एकदम अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने एक स्क्वायर ड्रॉ कर लिया है। तो स्क्वायर में आप जानते हैं इसकी सभी भुजाएं बराबर होती हैं, ठीक है। भुजाएं या साइड्स आप कह सकते हैं। तो एक स्क्वायर की सारी साइड्स जो है आपस में बराबर होती हैं। अगर एक भुजा ए है तो दूसरी भुजा भी एक ए होगी, और सभी भुजाएं क्या होंगी, ए होंगी, ठीक है। चारों भुजाएं ए होंगी। तो अगर हम बात करें परिमाप की, तो परिमाप आप जानते हैं चारों तरफ का माप होता है। सभी भुजाओं का माप अगर हम लेंगे तो कितना होगा, 4 बार हम ए को जोड़ेंगे या फिर हम सीधा 4 को ए से गुणा कर देंगे तो हमें वर्ग का परिमाप प्राप्त हो जाएगा। वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, ए स्क्वायर, यानी कि भुजा का स्क्वायर, ठीक है। तो आयत के क्षेत्रफल में क्या होता है, लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, ठीक है। तो यहाँ पे तो लंबाई भी ए है और चौड़ाई भी ए है, तो ए और ए का गुणा करेंगे यानी ए स्क्वायर हो जाएगा। तो वर्ग का क्षेत्रफल ए स्क्वायर यानी कि भुजा स्क्वायर भी कह सकते हैं। भुजा का स्क्वायर अगर हम कर देते हैं तो वर्ग का क्षेत्रफल हमें प्राप्त हो जाता है, ठीक है। और वर्ग का विकर्ण, तो वर्ग के विकर्ण की बात करें तो होता है भुजा अंडर रूट 2। तो आपको मैंने आयत का विकर्ण क्या बताया था, आयत का विकर्ण आपको मैंने बताया था अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। यही होता है आयत का विकर्ण। तो वर्ग का विकर्ण क्या होगा, यहाँ पे तो लंबाई और चौड़ाई सेम होती है, तो हम क्या कह सकते हैं, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही कह सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये क्या हो गया, 2a स्क्वायर, ठीक है। तो अब यहाँ पे ए स्क्वायर का तो वर्गमूल आप प्राप्त कर लेंगे। ए स्क्वायर का वर्गमूल क्या होगा, ए हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का वर्गमूल नहीं प्राप्त होगा, यानी ए रूट 2, यानी ए क्या है, भुजा है, तो भुजा अंडर रूट 2, भुजा गुणे अंडर रूट 2 आप कह सकते हैं, या ए रूट 2, ठीक है। ये वर्ग का विकर्ण होता है। अब एक चीज और मैं आपको बताना चाहूंगा, अगर आपको वर्ग का विकर्ण मालूम है तो क्षेत्रफल आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, ठीक है। भुजा अगर ना दी गई हो, केवल विकर्ण दिया गया हो, तो क्षेत्रफल आप निकाल सकते हैं। देखिए, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, विकर्ण मैंने आपको बताया कि भुजा रूट 2 होता है, ठीक है। तो भुजा क्या होगी, भुजा बराबर विकर्ण, और ये रूट 2 हम इधर कर सकते हैं, तो विकर्ण बटे रूट 2 क्या हो जाएगी, भुजा हो जाएगी। और क्षेत्रफल क्या होता है, क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर, क्षेत्रफल बराबर भुजा का स्क्वायर। तो यानी हम इसका स्क्वायर कर देंगे, विकर्ण बटे अंडर रूट 2 का हम स्क्वायर करेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल का एक फॉर्मूला हमें विकर्ण के थ्रू भी मिल जाएगा। एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर तो विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा, विकर्ण का स्क्वायर विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा, और अंडर रूट 2 का स्क्वायर क्या होगा, 2 हो जाएगा, ठीक है। तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 ये हो जाएगा एरिया ऑफ स्क्वायर का फॉर्मूला, अगर केवल विकर्ण दिया गया है, ठीक है। तो विकर्ण अगर आपको केवल दिया गया हो, भुजा न दी गई हो, तब भी आप जो है क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, ठीक है। तो अब आइए क्वेश्चन हम लोग लेते हैं और उन्हें सॉल्व करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, किसी वर्गाकार खेत की भुजा 45 मीटर है, खेत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन मैंने लिया है पहला, ठीक है। तो हम लोग पहले इजी क्वेश्चन से धीरे धीरे टफ क्वेश्चन की ओर बढ़ते चलेंगे, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन बहुत इजी है, आप आराम से कर लेंगे।
वर्ग की भुजा दी गई है 45 मीटर है, ठीक है, और क्षेत्रफल बताना है। तो क्षेत्रफल आप जानते हैं कितना होता है, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर या भुजा की स्क्वायर, भुजा का स्क्वायर जो है होता है क्षेत्रफल, ठीक है। तो भुजा कितना दिया गया है, 45 दिया गया है, तो 45 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, बस क्षेत्रफल आ जाएगा, इसमें कुछ नहीं करना था आपको। 45 का स्क्वायर क्या होगा, यहाँ 25 लिखेंगे और 4 को 5 से गुणा करेंगे, 2025, ठीक है। तो ये 2025 वर्ग मीटर में दिया गया है, तो वर्ग मीटर लिखेंगे। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में आता है, स्क्वायर मीटर या स्क्वायर फीट या स्क्वायर सेंटीमीटर जो भी यूनिट दी गई हो। तो अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का क्षेत्रफल 256 वर्ग मीटर है, उसके विकर्ण की माप बताइए। तो यहाँ पे क्षेत्रफल दिया गया है, विकर्ण की माप बताना है। तो अगर विकर्ण दिया रहता है तो हम क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या है, क्षेत्रफल बराबर विकर्ण स्क्वायर बटे 2, यही होता है। तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 का मान दिया गया है कितना, 256 दिया गया है, विकर्ण स्क्वायर बटे 2 की वैल्यू दी गई है। तो अगर हमें विकर्ण स्क्वायर पता करना हो तो ये बटे में 2 जो है इसको हम इधर कर देंगे गुणे में, ठीक है। तो विकर्ण स्क्वायर का मान कितना है, 2 गुणे 256, ठीक है। तो विकर्ण का क्या मान होगा, हमें विकर्ण चाहिए, विकर्ण स्क्वायर तो चाहिए नहीं, तो हम इसका अगर रूट कर देंगे 2 गुणे 256 का, तो हमें विकर्ण का मान पता चल जाएगा। तो यहाँ पे अगर 2 का 256 से गुणा करेंगे तो जो आंसर आएगा वो इस परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, जबकि 256 क्या है, परफेक्ट स्क्वायर है। तो यहाँ पे हम 256 का वर्गमूल निकाल करके लिख सकते हैं। 256 का वर्गमूल क्या होता है, 16 होता है, ठीक है। तो आपको कम से कम 40 तक का वर्गमूल या वर्ग जो है याद होना चाहिए, ठीक है। तो 256 का 16 हो गया, तो विकर्ण बराबर क्या हो जाएगा, 16 और √2 का तो वैल्यू निकल नहीं पाएगा, तो 16 √2 यही विकर्ण का मान हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर तथा 30 मीटर है, इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं, ठीक है। तो बहुत इजी सा क्वेश्चन है, इसमें दिया गया है एक आयत है, आयत की लंबाई कितनी है, लंबाई और चौड़ाई क्रमशः 35 मीटर तथा 30 मीटर है। तो लंबाई यानी 35 है, ठीक है, 35 मीटर लंबाई ज़्यादा होती है और चौड़ाई 30 मीटर है। तो अब इसमें पूछा गया है, इसमें वर्गाकार 5 मीटर भुजा की वर्गाकार कितनी क्यारियां बनाई जा सकेंगी, ठीक है। तो 5 मीटर की ऐसे क्यारियां बनानी है, 5 मीटर की, तो इस तरह से कितनी क्यारियां पूरे एरिया में बनाई जा सकती हैं, यही आपको बताना है, ठीक है। तो इसको निकालने के लिए क्या करेंगे, हम पहले आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, ठीक है। आयत का क्षेत्रफल क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगा, और फिर उसको वर्ग का जो क्षेत्रफल है उससे भाग कर देंगे। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, ए स्क्वायर, ठीक है, उससे भाग कर देंगे तो हमें ये पता चल जाएगा कि इसमें 5 मीटर भुजा की कितनी क्यारियां बन सकती हैं, ठीक है। तो यहाँ पे फॉर्मूला हम अप्लाई करते हैं। तो आयत की लंबाई कितनी दी गई है, 35, ठीक है, चौड़ाई कितनी दी गई है, 30, और वर्ग कितने मीटर का है, 5 मीटर। 5 मीटर भुजा की कितनी वर्गाकार क्यारियां बनाई जा सकती हैं, तो 5 का हम स्क्वायर कर देंगे, ठीक है, 5 गुणे 5, ठीक है। अब इसी को सॉल्व कर लेंगे, पता चल जाएगा कितनी क्यारियां बन सकती हैं। तो 5 से हम काटेंगे इधर, 5 सत्ते 35 और यहाँ 5 छंग 30, बचा क्या, 7 गुणे 6 बराबर 42। तो इसमें 42 क्यारियां बन सकती हैं, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, एक आयत और वर्ग का क्षेत्रफल समान है, यदि आयत की लंबाई 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर हो तो वर्ग की भुजा ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया है आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल एरिया समान है, ठीक है। आयत की लंबाई कितनी है, 90 मीटर और चौड़ाई 80 मीटर, तो आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल आप जानते हैं लंबाई गुणे चौड़ाई होता है, L/B होता है, ठीक है। तो कितना हो जाएगा, 90 मीटर लंबाई है और 80 मीटर चौड़ाई है, तो 9 को 8 से गुणा करेंगे होगा 72 और 00, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल कितना आ गया, 7200 वर्ग मीटर, ठीक है, और
दिया गया है आयत और वर्ग दोनों का क्षेत्रफल समान है, तो वर्ग का क्षेत्रफल भी यही होगा, वर्ग का क्षेत्रफल भी क्या होगा, 7200 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, अब वर्ग की हमें भुजा ज्ञात करनी है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वैसे भुजा का स्क्वायर होता है, भुजा स्क्वायर या ए स्क्वायर आप कर सकते हैं। तो भुजा स्क्वायर का मान कितना है, 7200। ठीक है, 7200 है भुजा स्क्वायर, तो भुजा क्या होगी, भुजा होगी 7200 का अगर हम अंडर रूट कर दें तो हमें भुजा प्राप्त हो जाएगी। तो 7200 एक परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, 7200 को हम इस तरह लिख सकते हैं 3600 गुणे 2। ठीक है, तो 3600 गुणे 2, तो इसमें 3600 का वर्गमूल निकल आएगा, कितना होगा, 36 का वर्गमूल होगा 6 और 00 का वर्गमूल होगा 0। ठीक है, 2 का वर्गमूल नहीं निकल पाएगा तो इसको अंडर रूट 2 ऐसे ही रहने देंगे। तो ये हो गया 60 अंडर रूट 2, यही आंसर हो जाएगा, इतने मीटर वर्ग की भुजा हो जाएगी, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, 120 मीटर भुजा के वर्गाकार ग्राउंड के बीचों बीच परस्पर समकोण पर काटते हुए 20 मीटर चौड़े 2 रास्ते हैं, रास्तों को छोड़कर बाकी मैदान का क्षेत्रफल बताइए। तो यहाँ पे वर्गाकार ग्राउंड दिया गया है, तो एक ग्राउंड हमने बना लिया। ठीक है, ये वर्गाकार ग्राउंड है और इसकी भुजा है 120 मीटर। ठीक है, और इसके बीचों बीच से 2 रास्ते निकल रहे हैं जो एक दूसरे को समकोण पर काटते हैं। तो समकोण पर काटेंगे तो रास्ते कुछ इस तरह से होंगे, तो एक दूसरे को 90 डिग्री पे काटेंगे। ठीक है, तो रास्तों का जो चौड़ाई है वो है कितना, 20। रास्तों की चौड़ाई हो गई 20 मीटर। तो हमें रास्तों को छोड़ करके जो बाकी मैदान है उसका क्षेत्रफल बताना है, यानी ये सब जो एरिया है इनका हमें क्षेत्रफल बताना है। तो एक तो तरीका ये है कि हम जो है पहले पूरे वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें, फिर रास्ते का हम क्षेत्रफल निकाल करके पूरे वर्ग के क्षेत्रफल में से रास्तों का क्षेत्रफल हम माइनस कर दें, तो हमें जो है जो बाकी बचा एरिया है उसका क्षेत्रफल प्राप्त हो जाएगा। लेकिन इसमें जो है आपको रास्ते का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा और वर्ग का भी क्षेत्रफल निकालना पड़ेगा अलग से। तो हम क्या करेंगे, देखिए ये वर्ग है, इसको आसानी से करने के लिए वर्ग 120 मीटर इसकी भुजा है, तो रास्ते की वजह से कितना कम हो रही, रास्ता है 20 मीटर चौड़ा, तो भुजा में कितनी कमी आई, 20 मीटर की कमी आ जाएगी। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, रास्ता 100 मीटर का हो जाएगा, और ये जो भुजा है इसमें भी 20 मीटर की कमी आएगी, तो रास्ता कितना हो जाएगा, 100 मीटर का हो जाएगा। तो 100 गुणे 100 हम कर देंगे तो आ जाएगा बाकी मैदान का क्षेत्रफल, यानी कितना, ठीक है, 100 गुणे 100 10,000 वर्ग मीटर। और अगर हमें यहाँ पे केवल रास्ते का क्षेत्रफल पूछा गया होता, रास्ते का क्षेत्रफल हम कैसे निकालते, देखिए रास्ते की चौड़ाई कितनी है 20, और ये यहाँ से यहाँ तक ऐसे देखेंगे तो ये एक आयत हो जाएगा जिसकी लंबाई कितनी है, लंबाई है 120, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक दूरी 120 है। ठीक है, जितनी दूरी यहाँ है उतनी भी इसकी होगी, तो ये 120 मीटर हो जाएगा, और चौड़ाई कितनी है 20 मीटर है, चौड़ाई 20 मीटर है। तो इस तरह से 2 आयत हैं, एक ये है और एक ये है, तो हम दोनों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और जोड़ लेंगे। ठीक है, तो 120 गुणे 20, 2 आयत है तो 2 से हम गुणा कर देंगे। ठीक है, तो 120 का 20 से गुणा करेंगे तो होगा 0, 2 बार 0 लिखेंगे, 12 दूनी 24, और इसका 2 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4800। लेकिन यहाँ पे देखिए ये 2 बार काउंट हो गया, एक बार हमने इधर से जोड़ा और एक बार हमने इधर से जोड़ा, तो ये जो एरिया है ये 2 बार काउंट हो गया। ठीक है, तो इसको हमें माइनस करना पड़ेगा, एक बार का एरिया माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ये तो हमने अगर पूरा निकाल लिया है तो हमें क्षेत्रफल केवल ये वाला जोड़ना था और ये वाला जोड़ना था, तो रास्ते का क्षेत्रफल आ जाता, दोबारा इसको जोड़ने की जरूरत नहीं थी। अभी यहाँ पे दोबारा भी इसको जोड़ लिया गया है तब ये आया है, तो हमें ये कितना मालूम है, ये 20 मीटर लंबाई है इसकी और 20 मीटर चौड़ाई है, यानी 20 को 20 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 400।
तो 400 वर्ग मीटर इसमें से माइनस कर देंगे, यानी कि 4400 वर्ग मीटर आ जाएगा रास्ते का क्षेत्रफल। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक वर्ग का क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है। एक नया वर्ग इस प्रकार बनाया गया है कि उसके विकर्ण की लंबाई पहले वर्ग के विकर्ण की √2 गुना है, तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। तो इसमें ये पूछा गया है, एक वर्ग है जिसका क्षेत्रफल 200 वर्ग मीटर है, ठीक है। तो दूसरा वर्ग बनाया जाता है लेकिन उसका विकर्ण पहले जो वर्ग है उसके विकर्ण से √2 गुना है, तो जब नया वर्ग बनेगा उसका क्षेत्रफल क्या होगा, ठीक है। तो इसको कैसे निकालेंगे, तो वर्ग का क्षेत्रफल दिया गया है एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर दिया गया है 200 वर्ग मीटर, ठीक है। तो पहले हम विकर्ण निकाल लेंगे, जो पहले वर्ग है 200 वर्ग मीटर वाला, इसका विकर्ण क्या होगा। विकर्ण आप जानते हैं, विकर्ण स्क्वायर बटे 2, ये किसके बराबर होता है, क्षेत्रफल के बराबर होता है, ठीक है। तो विकर्ण स्क्वायर बटे 2 किसके बराबर है, 200 के बराबर। तो विकर्ण स्क्वायर क्या होगा, विकर्ण स्क्वायर होगा 200, ये 2 इधर चलाएगा गुणे में, तो 200 गुणे 2 यानी 400 हो जाएगा। तो विकर्ण कितना होगा, विकर्ण स्क्वायर 400 है, तो विकर्ण हो जाएगा, डायगोनल आपका हो जाएगा 400 का रूट कर देंगे, यानी कि 4 का रूट कितना हुआ 2, और 0 0 का वर्ग हो जाएगा 0, ठीक है। तो ये 20 मीटर आ जाएगा, क्या विकर्ण आ जाएगा, ठीक है। तो नए वर्ग का विकर्ण हमें बताना है, तो नए वर्ग का विकर्ण क्या है, पहले वर्ग के विकर्ण का √2 गुना है, ठीक है। तो पहले वर्ग का विकर्ण कितना है, 20 है, ठीक है, और इसका √2 गुना है, यानी कि 20 गुणे √2, 20 गुणे √2 है नए वर्ग का, नए वर्ग का विकर्ण, डी से हम लिख देते हैं डायगोनल, इक्वल टू 20 √2, ठीक है। तो नए वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल अगर विकर्ण दिया गया हो तो कैसे निकालते हैं, आप विकर्ण स्क्वायर बटे 2 कर देते हैं तो क्षेत्रफल मिल जाता है। तो नया जो वर्ग है उसका विकर्ण है 20 गुणे √2, तो इसका वर्ग करेंगे तो ये 2 बार हो जाएगा, 20 गुणे √2 बटे हम 2 कर देंगे, तो यहाँ पे √2 और √2 का अगर गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 2 हो जाएगा, और 20 और 20 का गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा कितना, 400, और बटे 2, तो 2 से 2 कट जाएगा, बचा कितना 400। तो नया जो वर्ग है उसका क्षेत्रफल कितना होगा, 400 वर्ग मीटर, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक आयत का क्षेत्रफल एक वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है। उस आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी है, तो उस वर्ग की एक भुजा कितने सेंटीमीटर की होगी, ठीक है। वर्ग की भुजा हमें बतानी है, तो आप मान लीजिए वर्ग की भुजा है, वर्ग की भुजा आप मान लीजिए ए है, ए सेंटीमीटर, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या दिया गया है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, तो आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या है, आयत का क्षेत्रफल बराबर 3 गुणे वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, यही दिया गया है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 3 गुना है, ठीक है, और आयत की लंबाई 20 सेंटीमीटर तथा चौड़ाई वर्ग की भुजा की 3/2 है। तो यहाँ पे देखिए आयत का क्षेत्रफल कितना होगा, आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई गुणे चौड़ाई, तो लंबाई कितना दिया गया है 20 सेंटीमीटर, 20, और चौड़ाई कितनी दी गई है, वर्ग की भुजा की 3/2 गुनी, तो वर्ग की भुजा हमने कितना माना है a, तो इसकी 3/2 गुनी, ठीक है, ये हो गई चौड़ाई, लंबाई और चौड़ाई हो गया आयत का क्षेत्रफल। और वर्ग का क्षेत्रफल क्या है, यहाँ पे वर्ग का क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा गुणे भुजा या a², ठीक है। तो ये आयत का क्षेत्रफल हो गया, और वर्ग के क्षेत्रफल का अगर हम 3 गुना करते हैं तो ये दोनों आपस में बराबर हैं, ठीक है। अब ये जो समीकरण बन गया है इसको आप सॉल्व कर लेंगे, आंसर आ जाएगा। तो यहाँ पे 3 और 3 दोनों तरफ दिख रहा है, आप काट देंगे, कैंसिल कर देंगे, और a² है यहाँ पे और यहाँ a है, ठीक है।
एक ए यहाँ पे एक्स्ट्रा है, एक ए हटा देंगे, बचेगा केवल एक ए। ठीक है, अब यहाँ पे क्या बचा, ए बचा, ए इक्वल टू कितना हो गया 20/2। ठीक है, 2 दहम 20, तो ए बराबर कितना हो जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो वर्ग की भुजा कितनी आ गई 10 सेंटीमीटर, यही आंसर हो जाएगा। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है, 5 वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 सेंटीमीटर, 32 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर, 76 और 80 सेंटीमीटर है। उस वर्ग का परिमाप जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है क्या होगा। तो यहाँ पे ये दिया गया है कि 5 वर्ग हैं जिनके परिमाप इतने इतने हैं। ठीक है, और एक बड़ा वर्ग है जिसका क्षेत्रफल इन 5 वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है, तो उसका परिमाप क्या होगा। तो हम पहले 5 वर्गों का क्षेत्रफल निकाल लेंगे। ठीक है, तो 5 वर्गों का क्षेत्रफल निकालने के लिए पहले हमें 5 वर्गों की भुजा निकालनी पड़ेगी। तो परिमाप क्या क्या दिया गया है, 24 दिया गया है, ठीक है, 32 दिया गया है और 40 दिया गया है, 76 और 80। ठीक है, तो परिमाप आप जानते हैं भुजा का 4 गुना होता है, तो यानी कि इसको हम 4 से भाग कर दें तो भुजा आ जाएगी आपकी 4 एकम 4 और 4 से 24 को भाग करेंगे 6 बार जाएगा। ठीक है, तो ये आ गया 6। तो पहला जो वर्ग है उसका जो भुजा है वो है 6। तो इसका क्षेत्रफल कितना होगा, भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है, भुजा स्क्वायर बराबर क्षेत्रफल होता है, तो 6 का स्क्वायर करेंगे हो जाएगा 36। ठीक है, अब यहाँ 32 है, 32 को भी 4 से भाग करेंगे भुजा निकालने के लिए, तो 8 बार जाएगा। 8 का स्क्वायर कितना होगा 64, और इन सभी को जोड़ते चलेंगे। ठीक है, अब 40 का भुजा निकालना है, 40 परिमाप है, तो 4 दहम 40, भुजा आ गई 10, 10 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 100। ठीक है, अब 76 है परिमाप जो अगला वर्ग है, तो इसकी भुजा कितनी होगी, 4 से भाग करेंगे, 4 एकम 4 बचा 3, 4 9 36, 19 आ गया। तो 19 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 19 का स्क्वायर होता है 361। ठीक है, प्लस 80 आया। ठीक है, 80 को भी 4 से भाग करेंगे, 20 चौक 80 होता है, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। तो ये जो है जो 5 वर्ग हैं उनका क्षेत्रफल आ गया। तो टोटल आप करेंगे तो बड़े वाले वर्ग का क्षेत्रफल पता चल जाएगा। तो इनका टोटल कितना होगा, 36 में 64 जोड़ा तो हो गया 100, 100 200। ठीक है, 200 में 400 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 600, और 600 में 361 जोड़ेंगे तो 961 हो जाएगा, 961 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, अब 961 वर्ग सेंटीमीटर जो बड़ा वाला वर्ग है उसका क्षेत्रफल हो गया। तो उसका परिमाप हमें ज्ञात करना है, तो पहले हम इसकी भुजा निकाल लेंगे। तो क्षेत्रफल आ गया है, भुजा क्या होगी, भुजा हो जाएगी क्षेत्रफल का रूट। ठीक है, तो क्षेत्रफल कितना है 961, इसका अंडर रूट हम निकाल लेंगे तो भुजा प्राप्त हो गई। भुजा 961 का अंडर रूट कितना होगा 31। ठीक है, 31 होगा 961 का वर्गमूल। तो भुजा जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा कितनी है 31 सेंटीमीटर। तो इसका परिमाप कितना होगा, आप जानते हैं परिमाप 4 गुना होता है भुजा का, तो 31 को हम 4 से गुणा कर देंगे, 31 गुणे 4 तो कितना हो गया 4 एकम 4, 4 तिया 12, 124 सेंटीमीटर। दोस्तों अब अगला क्वेश्चन है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक अन्य वर्ग का विकर्ण जिसका क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का दुगना है क्या होगा। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे। दोस्तों यहाँ पे दिया गया है एक वर्ग है जिसका विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है, एक दूसरा वर्ग है उसका क्षेत्रफल पहले वाले वर्ग का कितना है दुगना है, तो उसका विकर्ण हमें बताना है। तो यहाँ पे पहले वर्ग का विकर्ण कितना है, विकर्ण इक्वल टू 4√2 सेंटीमीटर। ठीक है, तो पहले वर्ग की भुजा कितनी होगी, भुजा निकालना पड़ेगा क्षेत्रफल निकालने के लिए। विकर्ण पता रहता है तो भी हम क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, लेकिन यहाँ पे भुजा से आप निकालेंगे तो ज्यादा आसान पड़ेगा आपको, क्योंकि विकर्ण बराबर क्या होता है भुजा √2 यही होता है। तो यहाँ पे √2 अगर हम हटा दें तो बचेगा क्या भुजा, यानी कि भुजा क्या है 4 सेंटीमीटर।
भुजा बराबर 4 सेंटीमीटर। अब क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा भुजा का स्क्वायर, यानी कि क्षेत्रफल हो जाएगा 16 सेंटीमीटर क्षेत्रफल हो गया पहले वर्ग का। ठीक है, तो दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल कितना होगा, दूसरे वर्ग का क्षेत्रफल दुगना बताया गया है, दूसरे वर्ग का एरिया, एरिया बराबर 16 गुणे 2 यानी 32 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो इसका विकर्ण क्या होगा ये बताना है हमें। यहाँ 32 सेंटीमीटर स्क्वायर दिया गया है क्या, क्षेत्रफल, तो विकर्ण क्या होगा आप जानते हैं, विकर्ण का स्क्वायर बटे 2 होता है क्षेत्रफल। ठीक है, क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल कितना है 32 है, तो विकर्ण स्क्वायर क्या होगा, 32 का 2 से गुणा कर देंगे, ये 2 इधर चला जाएगा तो विकर्ण स्क्वायर हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा विकर्ण स्क्वायर 64। तो विकर्ण क्या होगा, विकर्ण हो जाएगा √64 यानी कि 8 कितना सेंटीमीटर। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कभी भी √2 के साथ भुजा दी गई हो तो आपको भुजा निकालने की कोई जरूरत नहीं है, आप √2 हटा दीजिए, जो बचा है वही भुजा है। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो को अब मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर भी करिएगा। ठीक है, और जो दोस्त चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे और नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लेंगे, ताकि जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँ नोटिफिकेशन उसका तुरंत आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।